Hello everyone. Recently we celebrated the 17th annual function of Blessings Play School and it was a beautiful moment for all of us. Today we are joined by some very special parents whose daughter was part of our previous batches. They were also our chief guest for the annual function and we wanted to have a small conversation to hear about their experience with Blessings Play School. Hi ma'am and sir, can you please give your introduction and in which year your kid was with Blessings? हेलो मैम, आई एम अनिका's फादर एंड शी इज स्वाति, शी इज अनिका's मदर एंड हमने अपने बच्चे का एडमिशन जो था ब्लेसिंग्स प्ले स्कूल में दिसंबर 2021 में करवाया था। उस समय की जो सिचुएशन थी, कोविड का थोड़ा टाइम चल रहा था और काफी सारे प्ले स्कूल जो थे वो बंद थे, तो हमने अपने एरिया में सर्च किया तो हमारे एरियाज में हमें 2 ही स्कूल मिले। उनमें से एक स्कूल आपका था, दूसरे स्कूल में भी हम गए और वहां पर जो हमें फीडबैक मिला स्टूडेंट्स का वो, और फिर हम आपके पास विजिट करने आए। आपके स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ते थे उनका फीडबैक, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने डेवलप किया हुआ था, उन सबको हमने देखा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन होता है फाइनेंस, पैसा और फीस, वो भी आपका बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली था। तो इस चीज को लेकर के हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में करवाएं। तो वो हमारा एक बहुत अच्छा बेस्ट डिसीजन था उस समय का कि हमने सारे पैरामीटर्स जो एक बच्चे के एडमिशन के लिए एक स्कूल में होना चाहिए, वो पैरामीटर्स आपका प्ले स्कूल मैच कर रहा था। तो उस समय हमने फिर ये डिसीजन लिया कि आपके स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाएं। तो हमें खुशी है कि वो एक हमारा अच्छा डिसीजन था कि हमने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में करवाया। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी इसके अंदर एक पॉइंट कि एज अ मदर बच्चा जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक मदर के पास रहता है। तो जब वो घर से निकल रही थी एक रियल वर्ल्ड में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कैसे एनवायरनमेंट में जाएगी। बट जब मैंने आपसे बात करी तो मुझे ऐसा, मेरा जो मन का डर था ना वो अपने आप ही निकल गया कि मैं जो अपने बच्चे को भेज रही हूँ बिल्कुल सेफ हैंड्स में भेज रही हूँ। मेरे को घर जाके वहां की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो ढंग से खाएगी, कैसे उसको वॉशरूम जाना है तो वो बता पाएगी, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए वॉशरूम जाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि बच्चे बीच में ही कर देते हैं, बता नहीं पाते, खाने भूख लगी है तो क्रैंकी हो जाते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि एक मदर वहां पे उसके लिए है जो उसकी देखभाल कर लेगी। तो वो डिसीजन हमारी पूरी फैमिली के लिए ये एक ब्लेसिंग की तरह ही है कि हमारी यहाँ से एक एक मोमेंट की यादें जो जुड़ी हुई हैं अपने बच्चे से रिलेटेड, वो हम आज भी याद करते हैं। जो फोटोज देखते हैं, इनके जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास एक एक फोटो है अपने बच्चे की, तो वो हमारी सारी यादें यादगीर हो गई हैं कि हमारे पास हमेशा के लिए सेव हो गई है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम। और मींस अकॉर्डिंग टू यू जो ब्लेसिंग्स का एनवायरनमेंट है दैट इज टोटली कंफर्टेबल एंड सेफ बिल्कुल फॉर द किड्स। सेफ, बिल्कुल। नहीं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो टीचर्स हैं यहाँ पर वो भी बच्चों को बिल्कुल अपना बच्चा समझ के ट्रीट करते हैं। एजुकेशन करिकुलम है वो बिल्कुल अच्छा है और जो जितने भी जो एक्टिविटीज होती हैं वो बिल्कुल तरीके से होती है। तो हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमारा बच्चा किसी कैसे एनवायरनमेंट में है। मतलब हमें तो हमेशा अच्छा ही लगा, कोजी लगा। बच्चे से भी हम बात करते हैं, बच्चा स्कूल से आता है, हम उससे बात करते हैं क्या किया, होमवर्क टाइम से है, चेकिंग टाइम से है। तो एक जो हमें हर हिसाब से बच्चे के लिए जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो हमारे बच्चे को मिला है आपके स्कूल में। और एक चीज है कि हमें मतलब कोई भी बात शेयर करने के लिए ना एक सोचना नहीं पड़ता कि अगर हम ये बात उनसे करें कि नहीं करें, या बच्चा है कि वो आधी बात मन में रख के तो नहीं बैठेगा, वहां जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके का एनवायरनमेंट ही नहीं बनने दे रहे कि बच्चा मन में कोई चीज रखे। वो ओपन रह रहे हैं एज अ मदरली फिगर। जो वहाँ की टीचर्स हैं वो भी मतलब बच्चे को अपना बच्चा समझ के कि बच्चा हर चीज उनसे शेयर कर पा रहा है। एज अ पेरेंट भी हमें कुछ भी बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या कुछ भी हम डिस्कस करना चाहते हैं तो हम बेझिझक जाके प्रिंसिपल मैम से, उनकी टीचर्स से बात करते हैं, तो वो उनका प्रॉम्प्ट सॉल्यूशंस भी हमको देते हैं या उस चीज को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है वो भी हमें बताया जाता है वहाँ पे। तो मैम आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रिसेंटली प्ले स्कूल्स को सर्च कर रहे हैं? बीइंग अ पेरेंट्स आपने भी बहुत सारे स्कूल्स को एक्सप्लोर किया था, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत सारे स्कूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैम उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, आप ब्लेसिंग्स आइए, आपकी सर्च वही खत्म हो जाएगी, आपको दूसरा किसी स्कूल में जाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पे आओगे और यहीं के होके रह जाओगे। जैसे हम आए थे, हम तीसरे स्कूल में नहीं गए, हम पहले में गए, दूसरे में गए, हम तीसरे स्कूल में हमने थॉट में ही नहीं आया हमारा कि हम किसी और स्कूल में जाके ट्राई करें, क्योंकि आपको ये ऐसा लगेगा कि आप यहीं के होके रह गए हो। वो इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी ब्लेसिंग्स के साथ कि आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे कि हमने ये गलत डिसीजन लिया यहाँ पे डालने का। ना डालने का जरूर आप रिग्रेट करोगे कि हमने वहाँ पे क्यों नहीं डाला अपने बच्चे को। बिल्कुल सही बात है। पैरामीटर्स हैं,
मतलब 3-4 पैरामीटर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला कनेक्टिविटी, बिल्कुल जो प्रेजेंस है ब्लेसिंग्स प्ले स्कूल का वो बिल्कुल प्लेजेंट एरिया में है और कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। दूसरा एनवायरनमेंट, बहुत कोजी एनवायरनमेंट है बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तीसरा पैरामीटर मैंने बताया, फीस का एक पैरामीटर बड़ा होता है, पॉकेट फ्रेंडली फीस स्ट्रक्चर है और इजिली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा, क्या बच्चे को एजुकेशन जो करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है? बिल्कुल मिलता है। बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ता है। एक पेरेंट को यही सब चीजें चाहिए होती हैं अपने बच्चे को लेकर के। सारे पैरामीटर कंप्लीट होते हैं तो फिर किसी दूसरे स्कूल में क्यों जाना। ये को करिकुलर एक्टिविटीज से मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगी, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो हम एज अ पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं मनाना, बट अपने बच्चों को वही एक्टिविटीज में पार्ट लेते हुए, वही फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व होते हुए देख के हम लोग भी वापस से बच्चे बन जाते हैं, हम लोग भी जीना सीख जाते हैं और वही फेस्टिवल्स दोबारा से मनाने की मन में इच्छा हो जाती है कि हम भी मनाएं जिस तरीके से ये छोटे बच्चे मना रहे हैं। और जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आप लोगों ने कि बच्चे को किस चीज से क्या, मतलब किस किस लेवल पे क्या पढ़ाना है, वो वेल डिफाइंड है। तो एक एज अ पेरेंट मतलब सारे नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हैं, तो दैट इज व्हाई ब्लेसिंग्स जो है मतलब फर्स्ट चॉइस हो सकता है हमारा कि हम अपने बच्चे को यहीं पे डालें। ब्लेसिंग्स के साथ जो कनेक्टिविटी है आपकी 4 इयर्स हो गए हैं ब्लेसिंग्स हाँ जी, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो हाँ गए जी। हैं। तो आज भी आप ब्लेसिंग्स के बारे में बहुत, आपकी जो मेमोरीज है बहुत ही मतलब फ्रेश मेमोरीज हाँ जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारी बेटी को पास आउट हुए 3 साल हो गए हैं यहाँ से, ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी ब्लेसिंग Connected से हैं। जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। वो जो अपनापन है वो हमारा खत्म नहीं हुआ है। यही मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप ब्लेसिंग्स में एक बार आ जाओगे तो फिर यहीं के हो जाओगे, फिर आप कहीं और नहीं जाओगे। और मैम जैसे अभी ब्लेसिंग्स ने अपना 17th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, तो आप एज अ चीफ गेस्ट वहां पे इनवाइट किए गए, तो आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग्स रही आपकी? पहला फीलिंग तो था वी वर शॉक्ड कि क्योंकि हम तो आज तक हम एज अ पेरेंट ही या हमारा बच्चा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था तो हम उस एज अ पेरेंट हम आते थे। फर्स्ट फीलिंग तो थी वाई अस। फिर जब आपने स्टेज में अनाउंस किया कि भाई आपके लिए जो आपके पेरेंट्स हैं वही आपके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं और आपको मतलब किसी और गेस्ट को क्यों बुलाना, हम लोग आपके साथ कनेक्टेड है। जो आपने ये मैसेज दिया, ये मैसेज बहुत अच्छा था, इट मींस अ लॉट फॉर अस। दूसरे पेरेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो ये अपने आप में ही आपकी एक अच्छाई को दिखाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ऊपर ही नहीं ध्यान देते हो, आप बच्चों के पेरेंट्स पे भी, आप ग्रैंड पेरेंट्स को भी काफी इन्वॉल्व करते हो। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। ये मेरे को लगा कि मतलब हमने भी पहली बार ही देखा, एक्सपीरियंस किया कि भाई कोई स्कूल एज अ पेरेंट्स को ही एज अ गेस्ट बुला रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छी लगी। और शायद ये इनिशिएटिव जो है ना, ये फ्यूचर में और स्कूल्स के लिए भी एक माइलस्टोन टाइप बन जाएगा कि हाँ भाई हमें दूसरों को क्यों बुलाना, हमारी कनेक्टिविटी तो हमारे पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ है, तो उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाए। दैट वाज वेरी गुड। मेरे लिए ये था जब मैम ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी तो हमारे लिए मतलब आई ओपनिंग कह लो या वेलकमिंग कह लो, या बहुत अच्छा एक जेस्चर था कि हमारी बच्ची की वजह से हमें इतने लोगों के बीच में हमें पहचाना गया, हमें एक नई पहचान दी गई, हमें एक इंट्रोडक्शन दी गई। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था कि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे की वजह से हम पहचाने जा रहे हैं इतने बड़े स्टेज पे। वेरी नाइस मैम। ब्लेसिंग्स को ये लगता है जो पेरेंट्स हमारे साथ इतने देर से जुड़े हुए हैं उन्हीं की कनेक्टिविटी, उन्हीं की विशेष है, क्योंकि ब्लेसिंग्स की कहीं ब्रांडिंग जो है ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ही है। तो ब्लेसिंग्स जो अपने आप में ये मानता है कि ये जो ब्लेसिंग्स चल रहा है ये पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ही चल रहा है। बिल्कुल मैम, तो आपको कोई पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। मैम ये बिल्कुल जो सोच है ना, बिल्कुल रियलिस्टिक सोच है और आपको बाहर के ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है। आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी क्वालिटी और आपका जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, नर्चर करने का तरीका है ना, आपकी क्वालिटी ही आपकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो हमारी तो पूरी आपके साथ हमारी विशेष हैं आपको और आपके मैनेजमेंट को कि भाई आप इस चीज को और आगे बढ़ाएं और लोग आपके साथ जुड़ें और बच्चे आपसे सीखें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। रियली इट मींस अ लॉट फॉर अस। और जो भी आपने पेरेंट्स को मैसेज दिया है, आपका ये मैसेज बहुत सारे पेरेंट्स के पास जाएगा और उनको इस चीज का आइडिया होगा कि व्हाट इज ब्लेसिंग्स, एक्चुअली व्हाट इज ब्लेसिंग्स। तो थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स ऑलवेज वेलकम्स यू और आने वाले टाइम में भी आई होप कि हम लोगों का जो बॉन्ड है वो इतना ही नहीं और भी स्ट्रांग होगा। थैंक यू। Moments like these remind us why Blessings Play School exists, to give every child a joyful and confident start to their learning journey. If you are looking for the right beginning for your child, we would be happy to welcome you into the Blessings family. Thank you so much.